जी, हम इस वक्त अजमेर पोर्ट में मौजूद हैं। ऊबर ड्राइवर ने दूसरी स्ट्राइक की कॉल जो है वो 16 जनवरी को दे दी है। ऊबर ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी हमें ज़रा बताइएगा कि क्यों आपने दूसरी दफ़ा जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी है। जी फरहान भाई, एक्चुअली ना हमने एक ऑलरेडी स्ट्राइक की है 12 जनवरी को। उसकी भी रीज़न यही थी, और जो अब हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं इसकी भी रीज़न सेम ही है। क्योंकि अगर एक आदमी टैक्सी के लिए आता है ना, तो वो सब कुछ स्पेंड करके आता है। बीच में इंश्योरेंस है, गाड़ी की, आप गाड़ी के पैसे हैं, सब कुछ, फ्यूल के पैसे नहीं निकल रहे आजकल। इन्होंने मिनिमम रेट 1 माइल पर 1 पाउंड पर माइल से भी बिलो ले आए। तो वो हम कैसे अफोर्ड करेंगे? हम तो गाड़ी में सोने के लिए आगे ऑलरेडी इतनी महंगाई है, घर के गैस के बिल, बिजली के बिल, कौन सा टैक्स, और हम ऊबर करते हैं, सारी चाबी छोड़ के ऊबर को प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम किसी और बेस के साथ करें तो मिनिमम फेयर जो है ना वो 4 पाउंड है। अगर गाड़ी में कस्टमर बैठता है तो चलाते हैं ना, मिनिमम फेयर 4 पाउंड से स्टार्ट होता है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ के ऊबर को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ऊबर वाले हमारे साथ टैक्सेस में इजाफा कर रहे हैं, हर चीज़ में इजाफा कर रहे हैं, और हम तो रोड पे आ जाएंगे इस तरह। सुनने में आया है कि 3% से ले के 50% तक, अप टू 50% ऊबर ने जो है वो टैक्सेस और वैट लगाने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में ईमेल रिसीव हो गई है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो ईमेल तो बम की तरह हमारे सर पे गड़ी है कि जब आप 10,000 कमाएंगे उसमें से उनको 5,000 टैक्स दे देंगे, आपको क्या बचेगा? क्या ख्याल है? और ऊबर करने के लिए आपको 5 साल पुरानी गाड़ी चाहिए होती है। आप 20-25 हज़ार की गाड़ी लेके इंश्योरेंस करा के, 4-5 हज़ार इंश्योरेंस करा के आप रोड के ऊपर आते हैं कमाने के लिए। तो जब आप कमाने निकलते हैं, पाउंड पाउंड करके आप कमाते हैं, तो क्या करेंगे आप? उसमें तो फ्यूल नहीं निकलता, हम बच्चों को कैसे पालेंगे? जी आप भी बताएं क्या। जी, बिल्कुल मैं मेहर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम सारा दिन ऊबर पे काम कर रहे होते हैं और लाहसल होता है पूरा दिन, और 1 पाउंड पे पर माइल आपको इस वक्त वो पे कर रहे हैं, जिससे ना आपकी इंश्योरेंस निकल रही है, ना आपके एक्सपेंस निकल रहे हैं, ना गाड़ी का आपका ख़र्च निकल रहा है। गाड़ी की सर्विस है, फ्यूल है, आपके अपने अखराजात हैं। तो अब हम इस चीज़ पे मजबूर हो गए हैं कि ऊबर छोड़ के हम अब कोई और किसी और ऐप पे काम करें। जी आप भी बताइएगा कि ये जो इतने टैक्सेस ऊबर लगा रहा है, क्या ये जस्टिफाई करते हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, एक पिसे हुए तबके की, मज़ीद पिसे हुए तबके की आप आवाज़ पहुँचा रहे हैं। ऊबर ड्राइवर अगर 14 घंटे ड्राइविंग करता है तो वो रफली 350 अर्न करता है। अब इन 350 अर्न करने के बाद आप खाएंगे क्या और टैक्स क्या देंगे? गवर्नमेंट ने, हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक हार्ड वर्किंग कुलीग जो है वो और उसके ऊपर आप बर्डन डाल दें। टैक्सेस आप लगा रहे हैं, आप प्राइवेटली कौन सा टैक्स दे रहे हैं, घर का खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, और आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि एक हफ़्ता आप 14 आवर्स पर डे चलाते हैं और वो 300 में आप हार्डली किस तरह गुजारा कर सकते हो? तो इस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जी जी, जैसा कि आपने सुना कि महंगाई के इस दौर के अंदर वो कहते हैं कि हमारे से पेट्रोल का ख़र्चा भी नहीं निकल रहा, मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ और भी हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताएं, इतने टैक्स लग गए हैं और दूसरी दफ़ा स्ट्राइक की कॉल उन्होंने दे दी है, क्या सब लोग स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे हैं? जी फरमान भाई, जैसे कि उमर भाई और ये बाकी भाई एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह वो ये एक्सपेंसेस से वो परेशान है, इसी तरह हम सब मिलके स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और इसी वजह से लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे वो काम करते हैं तो जब एक्सपेंसेस नहीं निकलते उनसे घर के और ये इंश्योरेंस वगैरह के, तो इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, आप भी हमें ज़रा बताइएगा कि ऊबर ड्राइवर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ताकि इकट्ठे को आवाज़, अगर अकेले अकेले इस तरह करेंगे, दूसरे शहरों से राब्ते करके अगर वो करें तो मेरा ख्याल उससे ज़्यादा मौसर आवाज़। ज़मान रशीद, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कि जैसे अब ये काफ़िला चला है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता चलेगी तो ये काफ़िला बनता जाएगा। ऐसा ही है, ऊबर 49% चार्ज कर रहा है ड्राइवर से, कस्टमर से वो पूरे पैसे पे ले रहा है, और हमें 49% वो ड्राइवर से ले रहा है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ ऊपर अपने खाते में डाल रहा है, हम वहीं के वहीं खड़े हुए। हमारी जो इनकम है वो ज़ीरो पे चलेगी, बल्कि माइनस में हम चलेंगे। हमारे अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, हम बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। हमारे खुदारा इनसे दरख्वास्त है कि ये हमारा कुछ सोचे। हम भी ऊबर की एम्प्लाई हैं, ये कोई हम प्राइवेट नहीं कर रहे या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, ऊबर की एम्प्लाई हैं, और हमें ये राइट कोर्ट ने दिए हैं। तो खुदारा हमारी तरफ देखिए और सोचिए, हमारा भी घर है, हमने घर अपने बिल देने हैं, अपना घर चलाना है, कैसे बीवी बच्चे देख रहे हैं। खुदारा हमारी तरफ देखिए और सोचिए।
थैंक यू। जी, आप भी बताइएगा कि ये कैसे मुश्किलात, इसके ऊपर क्या कुछ तजावीज़ अगर आपकी हैं तो आप भी दें। देखें, तजावीज़ तो जो सब दोस्तों ने भी बात की और सब लोग ये जानते हैं कि असल में तो एट द एंड ऑफ द डे ड्राइवर को बच क्या रहा है ना। वो इंश्योरेंस भी पे कर रहा है और वो फ्यूल भी मैनेज कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, और सबसे भर के मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो रिस्क वो फेस कर रहा है टू बी ऑन द रोड, ये सबसे बड़ी बात है। Like he's taking care of the elderly, he's taking care of the drunk people, he's taking care of the children. It's not a joke to take somebody from point A to point B safely. अगर आप मेरी स्टेटमेंट को समझे तो he is doing all the responsibilities. तो उसके रिटर्न में अगर आप 12.4 पे भी नहीं जा रहे, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करते थे तो मिनिमम वेज से भी नीचे आ रहा है। अब सिर्फ ये है कि वो कैलकुलेशंस डिफरेंट है। जैसे अभी मेहर भाई ने बताया कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो शायद मुझे गाड़ी डिफरेंट रेट्स पे मिलेगी, इनको डिफरेंट रेट्स पे मिलेगी, तो वेजेस तो जितनी थी उससे भी नीचे जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी, लाइक आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, लेकिन अगर कोई करेगा इसको कैलकुलेट करे तो यू नेवर नो कि ये मिनिमम वेज जो यूके में उससे भी नीचे आ जाए। और फिर वो उसको जब आप इन टर्म्स ऑफ रिस्क से आप डील करते हैं, लाइक मेरा ख्याल है कि जो भी टैक्सी के काम में है, ही नोज देयर इज एवरी डे देयर आर न्यूज़ अबाउट पीपल आर स्टैबिंग टैक्सी ड्राइवर्स and etc. Everybody knows. There is just a news in Bolton. Yeah. Like everybody is sad about that guy. Yeah. He's the safe driver. He's the finest person. He's a gentleman. He got killed. I believe that. Of course, हम सब फैमिलीज के लिए फील कर रहे हैं, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर he was on the road not for himself actually. He's taking somebody. He's doing his job. तो ये डिफरेंस है ना, तो ये हम सब लोग उस रिस्क को फेस करते हैं। तो उसके इन टर्म्स में हमें क्या मिल रहा है वो मेरा ख्याल सब जानते हैं, और फिर उससे भी नीचे, मतलब उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपस में कि आयरलैंड में द थिंग वाज सक्सेसफुल, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म हो और एक दूसरे के साथ अगर यूनिटी के साथ हम जाएँ तो, और इंग्लैंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी ऑफ यूनियंस एंड एट्सेट्रा। लेबर राइट्स में इंग्लैंड जो है, लाइक उसकी तो एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे वो राइट्स जो है क्लियरली आई बिलीव देयर आर वायलेशंस। तो उसको मेरा ख्याल है, आपका ख्याल है गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कुछ स्टैंड लेना चाहिए? ऑफ कोर्स, लाइक गवर्नमेंट कैन नॉट लेट ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर ओन रूल्स। लाइक अगर हम रेजिडेंट्स हैं ना यहाँ पे, तो हम एट द एंड ऑफ द डे वी वुड लुक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट से तो ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। 100% उनको देखना चाहिए इस बात को। जी, आपने सुना ऊबर ड्राइवर्स के मसाइल आपने सुने हैं। उनका ये कहना है कि सारा दिन मेहनत करके हम इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम अपने बच्चों के लिए मुनासिब रोज़गार नहीं कमा सकते तो फिर हमारे लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। गवर्नमेंट को चाहिए, उनका ये मुतालबा है कि बरतानिया की जो हुकूमत है वो इस मसले के अंदर जो है वो ख़ुद इसके लिए कोई इक़दाम करे, ताकि इनका जो मुआशी कत्ल हो रहा है उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके।